एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? बच्चे हैं या फिर बड़े हैं या फिर बूढ़े हैं, सभी के लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास में मैं यानी कि राधिका सहगल, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए टेंसेस। प्रेजेंट टेंस हम लोग कर रहे थे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आइए, फिर हम लोग आज के लेक्चर पर आएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था प्रेजेंट टेंस का सिंपल, यानी कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस निपटा दिया था। तो भाई आज क्या करना है, बचा हुआ पूरा प्रेजेंट टेंस अपने को निपटाना है। और निपटाना बस ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही हो गया, अच्छे से समझदारी से एग्जाम्पल्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स और रूल समझते हुए कंप्लीट करना है। डन? आर यू गाइस विद मी? हो ना मेरे साथ? यहाँ थम्स अप इन दी कमेंट सेक्शन, जल्दी से, फटाफट, जल्दी भाई जल्दी। तो बचा क्या है अपने पास? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, यानी कि काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। तो जब कोई काम चल रहा है तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। और अगर हम बोलें शी इज स्पीकिंग, वो अकेली बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। क्या सीखा कि भाई बेसिक यानी कि एफर्मेटिव का रूल क्या बनेगा? तुम्हें टेंसेस शायद नहीं आते होंगे, तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मचा दी, बेसिक से कर रहे हैं एकदम। ठीक है, एफर्मेटिव का क्या रूल बना? राम इज स्पीकिंग फ्लुएंटली। ठीक है, या फिर राम इज स्पीकिंग को गोली मारो तुम। ठीक है, स्पीकिंग को गोली मारो। राम इज ईटिंग अ मैंगो। भैया गर्मियां हैं, गर्मियों का मौसम, आम याद आ रहा है मुझे सीधा। राम इज ईटिंग मैंगो, दे आर ईटिंग मैंगो। पहले तुम सेंटेंस देखो आराम से। ईटिंग मैंगो, दे आर ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, रहा है, रही है या रहा है। ठीक है, रहे हैं और रही हूं। हिंदी वर्जन से भी कुछ बच्चों को समझ आता है। तो क्या समझ आया? राम जो है वो अपना है सिंगुलर इंसान, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, दे जो है वो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और आई क्या है? आई हूं मैं। तो हमने सीखा कि भैया राम जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये बन गया अपना रूल। ये क्या बना? अपना रूल बन गया। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? हमारा रूल बन गया एफर्मेटिव का। ठीक है, ये अपना किसका रूल बना? एफर्मेटिव का। इसके बाद हम लोग आएंगे एक दो एग्जाम्पल्स पे और। शाम
इज प्लेइंग फुटबॉल। श्याम इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, या फिर दे आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। ठीक है, ये अपने और कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। रूल हमेशा याद रखना है बस अपने को, सब्जेक्ट के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना बन गया रूल। अब आ जाते हैं नेगेटिव पर। ठीक, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे बता सकते हो। नेगेटिव पर आ जाते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या समझ में आया कि हमने बस नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट आ जाएगा, फिर आएगी मेन वर्ब आईएनजी, जिसको हम लोग V1 आईएनजी ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद अपनी ऑब्जेक्ट। अगर जल्दी लग रहा है तो बेटा आप लोग इसकी स्पीड कम भी कर सकते हो, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसकी स्पीड कम कर लें। ठीक है, अब इज एम आर क्या है, हमारी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हमारी सहायक क्रिया। V1 प्लस आईएनजी क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। डोंट वरी एट ऑल, टेंसेस पे आप लोगों को एक और लेक्चर मिलेगा जो कि वन शॉट होगा, 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे का पूरा, जिसमें आपको पूरे के पूरे टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। पूरे टेंसेस इसी तरीके से समझने हैं अपने को कि हमको अच्छे से आ जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, यही तो चाहिए ना हमें। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से टेंसेस को यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या रूल बन जाएगा, कॉमन सेंस यूज करेंगे जरा। हमारा बाकी सब में जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे थे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती थी, है ना। तो यहाँ पर भी अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर है, आगे आ जाएगी। बट हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, इज शी गोइंग टू मार्केट, इज शी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इज शी गोइंग टू स्कूल। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रही हूँ, या फिर एम आई डूइंग माई वर्क प्रॉपरली। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट के पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए यार। देखो ये वाला लेक्चर तो शॉर्ट रहेगा और इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एज सच। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। एकदम पहले सेंटेंस देखते हैं, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चलो अब एक काम करो, रूल जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। कितनी देर से खुद से बात करी जा रही है ना, आई पढ़ाई और चली गई,
ऐसा नहीं करना है। रूल जो है इसका कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने तुमको सेंटेंस लिख के दिया है, जल्दी से रूल बताएंगे फटाफट। बताओ बताओ जल्दी, क्या रूल बनेगा इसका? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो इज एम आर है ये है हेल्पिंग वर्ब, ये जो है ये है मेन वर्ब में ING। पल्ले पड़ रहे, चमक रहे कुछ दिमाग में? जल्दी तो नहीं लग रहा यार? टेंसेस जो है ना इसका वन शॉट आने वाला है, थोड़े टाइम रुक कर आएगा बट आएगा। सो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना कि मैम दोबारा करा दो, दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम लोग फोकस करो कि मैं कैसे सेंटेंसेस बना रही हूँ, कैसे रूल्स लिख रही हूँ। इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रही है? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रही है? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही डबल इंटेरोगेटिव पे एक तरफ हम लिख देते हैं पॉजिटिव, एक तरफ हम लिख देते हैं नेगेटिव। ठीक है, पहले तो हम बेसिक इंटेरोगेटिव का रूल लिखेंगे दोनों में ही, इसमें सिर्फ इंटेरोगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान से देखना, इज एम आर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ दूँ। ठीक है, ये स्पेस छोड़ा, प्लस इज एम आर। बेसिक रूल लिखो पहले, सब्जेक्ट होना चाहिए इज शी प्लेइंग यानी कि V1 प्लस ING प्लस फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ हो गया इज शी यानी कि सब्जेक्ट, नॉट प्लेइंग यानी कि V1 प्लस ING प्लस फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव, ये बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव में फर्क क्या है कि यहाँ पर WH फैमिली आती है। क्या आती है? WH फैमिली। तो हम सेंटेंस इसके हिसाब से बनाएंगे, Why is she coming at my place? Why is she coming at my place? या फिर Why is she coming to school? Why is she coming to school? क्या बना? Is she coming to school इंटेरोगेटिव हो गया। बट अगर हम डबल इंटेरोगेटिव करें तो आगे WH का खानदान लगेगा, who, where, what, when, why, और क्या होता है यार, और भी बहुत सारे होते हैं WH के, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, what is she doing at home? ये भी हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया है। अब इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे? Why is she not coming to school? ऊपर वाले को चेंज कर दिया, Why is she not coming to school? अब यार तुमसे ना एक दरख्वास्त, जिसे रिक्वेस्ट बोलते हैं, वो है कि प्लीज ये दरख्वास्त है कि ये बना लो। ठीक है, ये दरख्वास्त है कि ये बना लो। तुमको ना क्लासेस मिल रही हैं, अच्छे से मिल रही हैं, कभी डिले नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डाउट्स के जवाब दे देते हैं। तो तुमको बस एक काम किया कि भाई तुम लोग सिर्फ नोट्स बना लो, लिखो जो चीज़ यहाँ करवाई जा रही है। ठीक है, लिखो जो चीज़ यहाँ पर करवाई जा रही है, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने पर ही लिखते समझ आएगा कि क्या पढ़ा था, वरना सब रह जाएगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, और अभी तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ,
इससे ज़्यादा धीरे तो कैसे ही पढ़ेंगे बच्चे, इससे धीरे कैसे पढ़ाएं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आ जाते हैं आराम से। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मैंने तुमको रूल सिखाऊंगी अभी, पहले ही करके देखो। ठीक है, मैं तुमको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। राम हैज प्लेड फुटबॉल, ठीक है। दे हैव प्लेड फुटबॉल। ध्यान से समझो मैं क्या कर रही हूं, ठीक है, ध्यान से एकदम। मैंने क्या बनाया, राम हमारा सब्जेक्ट, हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी होगा उसमें हैज और हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। रूल क्या बना, क्या रूल बना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल बना है ना, यही रूल बना। अब आ जाते हैं नेगेटिव पर। राम हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, राम हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। बस हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया। क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाया। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ये प्लूरल हो गया। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ये अपना प्लूरल हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। ये अपना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान था, देख रहे हो कितना आसान था। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, मैंने इसीलिए इस पैटर्न में लिखा है कि नोट्स ऐसे बनाओ। दिस इज हाउ आई यूज टू मेक माई नोट्स, इस तरीके से मैं बनाया करती थी, तो तुम भी ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अभी। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में हमने अब तक सीखा है कि भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाती है, हैज और हैव लिख दो। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, हैज राम, बाकी सेम रहेगा, हैज राम प्लेड फुटबॉल, हैज राम प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, हैव दे प्लेड फुटबॉल, सब सेम रहा। बस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब बदलता है। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव। यार तुम कैसे तो नहीं लग रहा है मैं रट्टा मार के आया बस पढ़ाई जाके रुक ही नहीं रही हूँ, ऐसा लग रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोबारा से टेंसेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट बताना ज़रूर, नहीं बताओगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। हमने क्या रूल बनाया, सब्जेक्ट के बजाय हमने हैज हैव लगाया। पहले क्या लगाया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
चीज़ें बदल गई। हैज़ हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ही एक ही शीट लो और उस पर ये सारे रूल्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो। दिस इज़ हाउ आई यूज टू मेक माई नोट्स एंड जेन्युइनली मैं ऐसे ही नोट्स बनाती थी। कोई मैं साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं लाई थी जिसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हों, मैं ऐसे ही नोट्स बनाती थी। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए मैं जगह बदल देती हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव यहाँ आगे इतने में, डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन तीनों के हिसाब से बांटती जाऊंगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैज शी नॉट प्लेड फुटबॉल। हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को साथ में जोड़ दिया। यार तुमको समझ आ रहा है? 1 मिनट दे रही हूँ, स्क्रीन से बाहर ही निकल जाती हूँ। ठीक है, तुमको समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो 1 मिनट है, भर के डाउट्स पूछ सकते हो, नहीं तो एक आध लाइव इंटरेक्शन ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जल्दी बताओ, क्लियर है? फिर चलिए, हैव दे नॉट प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है, सेम का सेम हुआ। हमने क्या रूल निकाला? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यार मुझे ना तुम लोगों के नोटबुक के पिक्चर्स चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम कितने लॉयल हो अपनी पढ़ाई के लिए, क्लास के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। एंड आई एम सीरियस दिस टाइम। नोट्स की पिक्चर चाहिए। इंग्लिश विद राधिका मैम एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड मेक श्योर कि तुम लोग उसमें होमवर्क की पिक्चर्स भेज दो। 8 बजे ग्रुप खुलता है सिर्फ होमवर्क सेंड करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर भेज सकते हो, बट पर्सनल मैसेजेस नहीं चाहिए, कमेंट्स नहीं चाहिए। वहाँ पर आपको जो चीज़ें पूछनी है वो आप यहीं पूछेंगे। होमवर्क सेंड कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं क्लास में नहीं पूछ पाया, ताकि वो अगली क्लास में यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक, चलिए, ये हो गया अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव के पॉजिटिव पे। डबल इंटेरोगेटिव में क्या खास होता है कि हम लोग पहले WH वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, रूल लिख रही हूं मैं पहले। हैज हैव, हमने इंटेरोगेटिव का रूल लिखा पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव का क्या बनेगा? WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर लग रहा है समझ नहीं आ रहा, दोबारा से इसी लेक्चर को देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, वाई हैज शी नॉट गॉन टू मार्केट? Why she has not gone to market? Go, went, gone. Why have they not? अरे यार ये तो पॉजिटिव था ना, यहाँ से नॉट हटा देते हैं। ठीक है, नॉट हटा देते हैं। Why has she gone to market? Why have they gone to market? ठीक है, इसका नेगेटिव तुम करके बताओ। इन्हीं दोनों का नेगेटिव अभी मैंने जस्ट बताया ही था, ये नेगेटिव तुमको करके बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल चेक द कमेंट्स, धोखा नहीं देना है। ठीक है, मैं कमेंट्स चेक करने वाली हूँ, सो मेक श्योर कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। काफी बड़ा नाम है यार, काफी बड़ा नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका भी हम लोग ऐसे ही रूल्स बनाते हैं जैसे नोट्स में बनाने हैं, एग्जैक्ट सेम। यहां पर हमने लिखा एफर्मेटिव, एक लाइन यहां तक खींच दी, उसके बाद नेगेटिव, यही दो बना रही हूं अभी मैं इस पेज पे तो, ठीक है। एफर्मेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी, तो क्या बनेगा, राम हैज। अब हैज और प्लेइंग को जोड़ने के लिए ना बीन लगाएंगे बीच में, क्या लगाएंगे, बीन। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फुटबॉल भी लगा देते चलो। अब सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस और फॉर का यूज भी अभी बताती हूँ, रुको। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या रूल बना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर लगाना हो तो आपकी इच्छा है, आपकी खुद की मर्जी है। ये रूल हो गया, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। पल्ले पड़ रहा है, समझ आ रहा है। चलो आ जाते हैं हम लोग आगे नेगेटिव पे। राम हैज नॉट बीन ईटिंग फूड, ठीक है। मैंने सिंस और फॉर नहीं लगाया, राम हैज नॉट बीन ईटिंग फूड, रश्मि लिख दिया मैंने, रश्मि लिख देते चलो, ठीक है। उसके बाद दे हैव नॉट बीन सिंगिंग they have not been singing a song, they have not been singing a song। मैंने क्या बनाया, मैंने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया, फिर आएगा बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। बट यार तुम लोग अगर टेंसेस को डिले करते जाओगे ना, तुमको समझ नहीं आएगा कि एक एक करके रुक रुक कर बताएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। कोशिश करो पेस बनाओ, स्पीड बनाओ, नहीं बन रही तो स्पीड को स्लो करके देख लो फिर, ठीक है। नहीं तो अगली क्लास में लाइव ले सकते हैं, बट कॉमेंट्स में बताना कि मैम लाइव में पढ़ा दो, कॉमेंट्स में बताना कि मैम ये वाला टॉपिक लाइव में ले लो, सो दैट मैं लाइव में ले सकूँ। अब देखो सिंस किसके साथ लगता है, फॉर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि हमको पता नहीं है कि काम शुरू तो हो गया बट खत्म का पता नहीं है, यानी कि टाइम है बट आगे खत्म कब हुआ है हमको नहीं पता। सिंस। फॉर जो है वो यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमको पता है यहां से शुरू होके यहां खत्म हुआ है, यानी कि 10 years 7 days 8 hours। हमको पता है ना कि 8 घंटे हो गए भाई, 10 साल हो गए, 7 दिन हो गए, तो हम लोग फॉर लगाएंगे जब हमको नहीं पता कब हुआ है, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है यहाँ तक। इंटेरोगेटिव पर आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज
फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या किया मैंने? सेंटेंस बना दिया। मुझे यही चाहिए तुमसे, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। मुझे यही चाहिए तुमसे कि जैसे मैंने करा है वैसे तुम करो। हमने क्या किया? हमने रूल के साथ सब वो बना दिया, एग्जाम्पल बना दिया। हमने क्या किया? रूल के साथ एग्जाम्पल बना दिया। हैज, हैव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। Have they not been attending school for 1 year? Have they not been attending school for 1 year? या फिर since मॉर्निंग लिख सकते हो, या फिर सिंस कब से लिख सकते हो? किसी भी टाइम से लिख सकते हो जो कि आपको पता है कि शुरू है बट ख़त्म होने का आपको नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पर 1 ईयर लिख दिया है, या फिर हम लोग बस यहीं पर ख़त्म कर देंगे, या फिर हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। दैट्स ऑब्वियसली अ चॉइस। इसकी जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस होगी अभी इसकी, डोंट वरी एट ऑल। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो गया। अब रह गया डबल इंटेरोगेटिव, जो कि आपका है होमवर्क। कुछ तुम भी तो करो, कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करो। ऐसे करते करते टॉप मार जाएंगे। और एक दो बच्चे नहीं भाई, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए टॉपर्स लिस्ट में। टॉपर्स लिस्ट जो होती है उसमें मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए कि भाई ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये होना चाहिए मेरा रिएक्शन। और अगर तुमको मेरा समझ नहीं आ रहा है स्पीड की वजह से, या फिर शायद इंग्लिश वीक है तुम्हारी, या फिर लैंग्वेज समझ नहीं आती पूरी इंग्लिश की, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में मेंशन करो। #डाउट लिखकर आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है। बाकी तो आई एम देयर फॉर यू, मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप याद से ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस के लिंक शेयर होते हैं वहाँ पर। ठीक है, मेक श्योर कि तुम लोग ये चीज़ करो फॉलो एक्चुअल में। ठीक है, चलो भाई, तो आई होप तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस क्लियर है। होमवर्क में मुझे आप लोगों के नोट्स चाहिए पूरे प्रेजेंट टेंस के। देखते हैं कौन होमवर्क भेजता है, कौन जेन्युइनली पढ़ना चाहता है। और ये होमवर्क जो है ये आपके कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए मुझे। इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल और इसके 2 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में याद से भेजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में होगा पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।